बाज बाज हमारे गड्ढे कस लिए बाट के एटी ठाठा देखा है जहाज खरीद कर देश भर दिया तारे वह जहाज बड़ी शहर है। इसमें ये मान के चलो हर एक घर से एक दो बच्चा 37% बेरोजगारी स्तर के साथ हरियाणा नंबर 1 है। अगर आप 18 से 30 साल के बीच की देखें तो 80% युवा बेरोजगार है। नमस्कार, हरियाणा न्यूज टुडे पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज टुडे, खबर वही जो दिल को छुए। लंबे समय से सरकारी नौकरियों व सेना में युवाओं की भर्ती न होने के चलते युवाओं ने आज तिरंगा यात्रा के माध्यम से भिवानी के मुख्य मार्गों पर रोष प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही उन्होंने मांग की कि सरकार जल्द ही भर्तियों को खोले और तथा युवाओं को रोजगार मुहैया कराए। अगर मजबूरन नहीं तो सड़कों पर युवाओं को उतरना पड़ेगा। जहाँ एक शिक्षा अहम मुद्दा है, वहीं दूसरी तरफ रोजगार भी सबसे बड़ा मुद्दा है। अपने घर परिवार को चलाने के लिए, अपनी जीवन यापन करने के लिए युवाओं को रोजगार की आवश्यकता होती है। लेकिन इस समय जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है, युवा सड़कों पर है, रोजगार के लिए या लड़ रहे हैं या वहीं दूसरी तरफ आत्महत्या जैसा कदम भी उठा रहे हैं। बीते दिनों भिवानी के गांव तालू में पवन नामक एक युवक ने रोजगार के चलते अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया था। आज उसी रोष को लेकर भिवानी के ये युवा आज यहाँ रोहतक गेट पर एकत्रित हुए हैं और अपनी मांग कर रहे हैं सरकार से कि उन्हें रोजगार दिया जाए, रोजगार के अवसर दिए जाए, सेना की भर्ती में छूट दी जाए, उम्र के अंदर जो दिक्कत है वो उसको कम किया जाए और साथ में जो रोजगार सरकारी नौकरियां हैं या औद्योगिक क्षेत्र की नौकरियां हैं उसमें उन्हें दिया जाए। भिवानी जैसे शहर में औद्योगिक इकाइयाँ काफ़ी कम है, जिसके चलते युवाओं को रोजगार की दिक्कत आती है। ये युवा किसी और काम के लिए नहीं, सरकार से अपने रोजगार के लिए मांग कर रहे हैं ताकि उनको रोजगार मिल सके, उनके परिवार का गुजर बसर हो सके। काफ़ी संख्या में यहाँ आप देख सकते हैं युवा यहाँ एकत्रित हैं और आज एक ये तिरंगा यात्रा के माध्यम से भिवानी की प्रशासन के माध्यम से सरकार को एक मांग पत्र सौंपने जा रहे हैं और सरकार से आगाह करने जा रहे हैं सरकार को कि उन्हें रोजगार दिया जाए। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद है, आपसे करूँगा अपने नाम बताएं, क्या मांग है, किसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? जी नाम है जी, और 3 साल से भर्ती नहीं है अभी तक। बहुत बात ये सरकार से की मांग है जल्दी से जल्दी भर्ती खोली जाए। भर्ती में क्या दिक्कत आ रही है? 3 साल हो गई थी भर्ती को, किस प्रकार की भर्ती है? जैसे टीए की होगी, आर्मी की होगी, सिटी की होगी, सरकार की भर्ती है। सरकार तो कह रही है कि लगातार भर्तियाँ कर रहे हैं, अभी 55,000 भर्ती अभी कुछ नहीं हुआ, क्या नहीं कर देना जब कुछ नहीं है, मात्र घोषणा आपसे भाई साहब मैं जो बागा के मुद्दे हैं उन्हें 2-4 लाइना में मतलब सारा ये मुद्दे समझा दूंगा कि कोई कहे जनून ते लिखेंगे, कोई कहे सकून ते लिखेंगे, न्यू काम चाल है कोनी मेरे भाई, सचिन और सुमोई खून ते लिखेंगे, सचिन और सुमोई पे खून ते लिखेंगे। बिना भर्ती देखे हो रहे जो गे कोई बाट पेपर की देखा है, एक का रिजल्ट आने में साल लग गया, एक मेरिट 100 पैटिक का है, बाज बाज हमारे गड्ढे कस लिए बाट के एटी ठाठा देखा है जहाज खरीद कर देश भर दिया तारे वह जहाज कौन उठावेगा। भाई साहब की 3 साल से नई न तो कोई आर्मी की भर्ती आई है, जो भर्ती करवाई थी उसका एग्जाम नहीं दिया है, पेंडिंग छोड़ रखा है। वो भी नई भर्ती के पिछले 5-6 महीने पहले रजिस्ट्रेशन करवाई थी, न उनका कोई प्रोसेस आगे बढ़ाया है। तो आर्मी के जो बेरोजगार युवा काफ़ी लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं, उनकी एक आयु सीमा है वो भी पूरी हो चुकी है। उनके लिए क्या मुद्दा है सरकार के पास से न तो नई भर्तियाँ आ रही है, अब बेरोजगार युवा है ये बेचारे कोई आत्महत्या कर रहे हैं, कोई कैसे, इस वजह से सभी इसी सरकार से परेशान है। और आर्मी ही नहीं, एयरफोर्स की भर्तियाँ पहले साल में 2 बार होती थी, जो कि अभी घटा के 1 बार कर दी और साल में 1 बार भी कंप्लीट एक भर्ती नहीं हो रही है। लॉकडाउन 2020, 21, 22 3 साल हो गए हैं, कोई भर्ती नहीं हुई है। नेवी की भर्तियाँ जो थी वो मेरिट आधार पे कर दी हैं, इसी वजह से डिफेंस की टोटली सारा सिस्टम बिगाड़ दिया गया है सरकार के द्वारा। न तो एयरफोर्स की भर्तियाँ टाइम पे हो रही हैं, न नेवी की, और आर्मी वालों का तो पूछो ही मत। आर्मी की 3-3 साल नहीं तो पीछे हर एक साल भिवानी में भर्ती होती थी, भिवानी, रेवाड़ी, झज्जर इधर की भर्तियाँ होती थी, लेकिन अभी कोई भर्तियाँ नहीं, सिरे से कोई चालू नहीं है। बिल्कुल आपसे जानना चाहूँगा, आप बताओ क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत 3 साल सेना की भर्ती को नहीं आ रही, बेरोजगार होने जा रहे युवा आदत क्या कर लाग रहे हैं। सरकार से हमारी जल्दी जल्दी भर्ती पूरी करो,
हमने कोई पीछे लोग बोले हमारे देश की सेवा करने का जरूर है, पीछे का तो नौकरी बतेरी है, इसलिए हम सरकार से उम्मीद करा जल्दी जल्दी हमारी भर्ती करो। आप बताओ सरकार ये आर्मी की भर्ती नहीं आ रही 3 साल से सच्ची हमारी सरकार से एक बात करते हैं कि जल्दी जल्दी भर्ती करने का। बच्चे बेरोजगार हो रहे, डिप्रेशन का शिकार मारे बच्चे, क्योंकि भर्ती 3 साल से आ नहीं रही, इसलिए बच्चे डिप्रेशन का शिकार मारे हैं। साल में कम से कम 2 बार तो भर्ती आनी चाहिए। और ये बेरोजगार बच्चे हैं, इनको टीए की भर्ती की ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि उसमें एज 42 साल की है, इसलिए टीए की भर्ती 3 साल हो गए अब तक नहीं आ रही। और जीटी की जो भर्ती हुई थी ना, उसका साल भर से ऊपर हो गया, उसका पेपर नहीं हो पा रहा। बिल्कुल, ये युवा लगातार मांग कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगा क्या मुद्दा रहा, किस मुद्दे को लेकर आज प्रदर्शन किस प्रकार से कर रहे हैं? हमारा ये प्रदर्शन करने का एक ही उद्देश्य है, जो हिंदुस्तान में बेरोजगारी हुआ हो रहा है, भिवाड़ी में खास करके हमारा जो भिवाड़ी शहर है, इसमें ये मान के चलो हर एक घर से 1-1, 2-2 बच्चा बेरोजगार है। बेरोजगारी का स्तर इतना बढ़ चुका है कि बच्चा आम आदमी रोड पाने को मजबूर हो गया है। मेरी सरकार से एक ही निवेदन है, 3 साल हो गए सरकार ने भर्तियाँ नहीं निकाली है, कोई भी आर्मी की, नेवी की, इकाई की, फोर्स कोई भी सरकार ने भर्तियाँ नहीं निकाली है। रेलवे की 3 साल से जो भी पद खाली पड़े हैं उन पर कोई भर्तियाँ निकाली। सरकार इसके ऊपर ध्यान करे, बेरोजगार रोडों पर आ रहा है। हमारी सरकार से लास्ट एक ही निवेदन और विनती है कि सरकार भर्तियाँ निकाले, तो 3 साल से सरकार ने बंद कर रखी है। युवा है उसकी 2 साल के लिए उम्र भी जो कोरोना की महामारी थी उसके चलते तो भर्तियाँ नहीं निकाल पाई थी सरकार से एक निवेदन है कि 2 साल की उनको छूट दी जाए और भर्तियाँ निकाली जाए। दिलीप जी, आपसे जानना चाहूँगा, आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लगातार आप मुद्दों पर नजर रखे हुए हैं, सरकार क्या निर्णय है, सरकार क्या कर रही है? देखिए, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया है। पिछले 1 साल से आंकड़े आ रहे हैं कि हर बार हरियाणा नंबर 1 है। अब की बार 37% बेरोजगारी स्तर के साथ हरियाणा नंबर 1 है। अगर आप 18 से 30 साल के बीच की देखें तो 80% युवा बेरोजगार है। हरियाणा सरकार नौकरियां नहीं निकाल रही, टेस्ट लेके कैंसिल करती है, नौकरियां कैंसिल करती है, कोर्टों में मामले जाते हैं। हरियाणा सरकार की बिल्कुल नाकामी है। और जिस तरह से दुष्यंत चौटाला जी ने कहा था कि हम प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों का आरक्षण देंगे, वो इनका फ्लॉप हो गया। और उसी तरह से हरियाणा या केंद्र सरकार बिल्कुल रोजगार नहीं दे पा रही है। तो युवा दास है, निराश है। और भिवानी के गांव में जिस तरह से युवा लड़के ने आत्महत्या करी, ये सरकार को सब से डूबना चाहिए। हम मांग करते हैं कि उसके लिए एक सरकारी नौकरी उसके परिवार में भी दी जाए और उसके परिवार को उचित मुआवजा भी दी जाए। लेकिन पूरे हरियाणा के जिस तरह से युवा बेरोजगार घूम रहे सड़कों के ऊपर, जिस तरह से कोचिंग अकेडमियों में भीड़ है, लेकिन सरकारें बिल्कुल नाकाम रही हैं। और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि ये युवा सड़कों पे आ गया है और सरकार को नेस्तनाबूद कर देगा। ये सरकार की जो नीति है, रोजगार जो सरकार नहीं दे पा रही, लगता नहीं कि आपराधिक मामलों में बढ़ोतरी करेगी। बिल्कुल, युवा जब बेरोजगार होगा, उसके अंदर एनर्जी है, उसकी एनर्जी का इस्तेमाल कीजिए। आप उसको सेना में लीजिए और इस सेना के दमखम के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार गर्व करती है, पूरा देश गर्व करता है। और उसी सेना की भर्तियां 3-3 साल से लटकी हुई हैं, लड़के ओवर एज हो रहे हैं। किस तरह से देश संभलेगा बताइए आप। तो अभी जो ये मामला है, आप देख सकते हैं कि लोग युवा जो है वो रोजगार को लेकर आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि रोजगार के जो रास्ते हैं वो खोले जाएं, जो सेना की भर्तियों में उम्र की दिक्कत है उसको ठीक किया जाए और युवा को लगातार युवा ये बात कह रहे हैं कि भर्तियाँ जो है वो की जाए, उनके परिवार के लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बच्चों को पढ़ाने के लिए माँ बाप को कर्ज के बोझ से ऐसी हालात में रहा तो युवाओं को आत्महत्या जैसा कदम बढ़ोतरी होगी।